शालोम, हालेलुया। स्वर्गीय अद्भुत परमेश्वर, हमारे लिए अद्भुत कार्यों को करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों का इस इतवार के इस सेक्शन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रभु हमारे जीवन में लगातार कार्य करता आया है और लगातार अपने बातों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसके लिए हम उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर की दया को स्मरण करते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह को स्मरण करते हैं। हालेलुया। प्रभु के पास आते समय हम अपने आप को नम्र करें, अपने सारी बातों से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। इस पवित्र शास्त्र को चमत्कार करने वाली किताब बोलकर मैं यहां पर आपको बतलाना चाहता हूं। यह पवित्र शास्त्र जो है एक चमत्कार करने वाली किताब है और हमारे परमेश्वर के कई एक नामों में से एक नाम हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। इस किताबों में परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले कई एक चमत्कारों का जिक्र या कई एक चमत्कारों का वर्णन इस किताब में किया गया है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जिस परमेश्वर के पास हम आते हैं वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। आज हमारी जो कुछ भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कल के दिन इसी प्रकार की परिस्थिति कभी भी हमारी नहीं होगी। इस बातों को हमें याद रखने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करने वाला प्रभु है। उसकी दया हमारे साथ सदा बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए हमें बुलाया है, उसके लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। हालेलुया। आइए इस समय अपने आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए और प्रार्थना करें। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे, वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं और भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु, मैं और भी प्यासा हूँ, मैं और भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा सिखा दे, उस पर चलना दिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। दाऊद के जैसे मैं
तुझको निहारता हूँ। दाऊद के जैसे मैं तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में फंसता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु मैं पाप में फंसता हूँ। मैं पाप में गिरता हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वाणी तू अपनी सुना दे। स्वर्गीय प्रभु, अद्भुत चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर, जब हम तुझको निहारते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ, तो हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। प्रभु, तेरी दया हमारे साथ मिलने पाए, तेरा अनुग्रह हमें मिलने पाए प्रभु, तो हमें आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रिय मित्र न्यूटन जी के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके सहकारी दल के लिए भी मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार से आपके बीच में परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करना मेरे लिए एक लाभदायक बात है। मैं आज आपको एक छोटे से शीर्षक के आधार पर परमेश्वर के वचनों को बांटने के लिए खड़ा हूं। मेरा प्रभु हमें चुनता है, इसके विषय में मैं आपको बोलने के लिए खड़ा हूं। परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए हमें चुनता है। परमेश्वर अपने कार्य करने के लिए हमें चुनता है। परमेश्वर हमें नियुक्त भी करता है बोलकर बाइबल बतलाती है। आज इसी विषय में मैं आपको कुछ बताऊंगा। मेरे साथ सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16वें पद को मैं आपके लिए पढ़ने के लिए कहूंगा। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय और वचन 16। 15 अध्याय उसके वचन 16 को देखिए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। यहां पर मैं एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर जरूर हमें चुनता है, परंतु जब परमेश्वर हमें चुनता है तो हमारे जीवन में फल लाने के लिए भी परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के लिए, अगर परमेश्वर हमें जब चुनता है तो हमें उस महान परमेश्वर के लिए फल लाने वाले भी बनने की आवश्यकता है। केवल इसके लिए नहीं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, परंतु परमेश्वर के लिए फल लाना भी हमारे लिए एक नैतिक जिम्मेदारी को भी लाता है। और परमेश्वर के लिए फल लाना हमारे लिए दूसरी जिम्मेदारी है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर को जब प्रभु ने हमें उसके सेवा के लिए चुना है, उसके कार्य के लिए चुना है, तो हमें उसके लिए फल लाने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ खोलिए। इतना बड़ा प्रेरित पौलुस अपने जीवन में एक बात को वहां पर लिखता है। पहला तीमुथियुस की पत्री उसके पहले अध्याय 12वें पद। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय के 12वें वचन में कई एक कलीसियाओं का निर्माण करने वाला प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। यहां पर शब्द लिखता है ठहराया, परंतु उसके लिए परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा बोलकर लिखा है। इसी के लिए जब हम परमेश्वर की ठहराई हुई बातों को कहते हैं, एक गीत को इस प्रकार से हम कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित लगाया,
गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया, निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है, निवास स्थान और सीमाओं को तूने बांधा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसी में एक लाइन में इस प्रकार से कहता है, उत्तम सेवा के लिए मुझको सामर्थ्य दी है, उत्तम सेवा के लिए मुझको सामर्थ्य दी है, विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है, विश्वास योग्य समझकर मुझे ठहराया है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा। मतलब परमेश्वर हमें नियुक्त करता है, परमेश्वर हमें ठहराता है, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें चुनता भी है, ताकि हमें परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनने के लिए। मैं आपको कई एक जगहों को दिखाना चाहता हूं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए लोगों को चुना। मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 6 अध्याय के 70वें वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 70वें वाक्य, यूहन्ना 6:70। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु ने अपने सेवा कार्य के लिए, जिस कार्य को करने के लिए पिता परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 साल के लिए आए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने इन 3.5 साल की सेवकाई को पूरी करने के लिए अपने कई एक शिष्यों को चुना। हम जानते हैं 12 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना बोलकर लिखा है, ताकि आगे की ओर देखेंगे उन शिष्यों का चुना जाना और उनको सेवकाई का फल लाना, इन सारी बातों की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी। इसी के लिए जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें भी परमेश्वर के लिए फल लाने वाला बनना जरूरी है। और एक जगह पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 13वें अध्याय के 18 पद। यूहन्ना 13:18, यूहन्ना 13:18। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसीलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। परमेश्वर और एक जगह पे कहते हैं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जो परमेश्वर जिन लोगों को चुनते हैं उनको वो जानते हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं बोलकर लिखा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें चुन ली। जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने चुना है उन सारे लोगों को परमेश्वर जानता है, अपने सफाई रीति से वो समझाता है और जानता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को दिखाना चाहता हूं, मरकुस का समाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की किताब, उसके पहले अध्याय 16 वचन से 20वें वचन तक पढ़ रहा हूं मैं। मरकुस पहले अध्याय 16 से 20। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनको कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चले आए। कुछ आगे बढ़कर उसने जब्ती के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्ती को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले आए। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर पतरस और उसके भाई अंद्रियास को अपने सेवा के लिए बुलाता है
और वे चले आते हैं बोलकर इसके बारे में लिखा है। साथ ही साथ परमेश्वर ने आगे चलकर जब्ती के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को भी अपने पीछे चले आने के लिए कहा। मतलब परमेश्वर उन्हें चले आने के लिए कहा, मतलब परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया, परमेश्वर ने उन्हें अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया। इन घटनाओं में और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, मरकुस 2:14। मरकुस 2:14 में, जाते हुए उनने हलफाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे चला गया। मेरे प्रियो, जिन जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं और उनको एक शब्द कह रहे हैं कि मेरे पीछे चले आओ, वे सारे लोग परमेश्वर के लिए बिना कुछ कहे सब कुछ छोड़कर आ रहे। जैसे मैंने पतरस और अंद्रियास को जो जाल को बना रहे थे उसको कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा और कहा कि मेरे पीछे होने। मैं इसकी दो महत्वपूर्ण कारण को आपको बताता हूं कि ऐसी क्या बात थी प्रभु यीशु मसीह के। जरूर प्रभु यीशु मसीह की आंखों से एक प्रकार का अभिषेक उन लोगों के ऊपर पास किया होगा। दूसरी बात, परमेश्वर के शब्दों से एक प्रकार की सामर्थ्य जो है उनके पास चली गई और उसी के लिए उस सामर्थ्य ने उनको खींच लिया। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं, इस पतरस को मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उन दिनों में, उस पुराने नियम में, उस समय में दो जातियों के लोगों को, जो दो जातियां जो है उनको लोग स्वीकार नहीं करते थे या पसंद नहीं करते थे। सबसे पहली जो चरवाहे लोग थे उनको वे कभी भी पसंद नहीं करते थे। दूसरा, ये मछुआरे लोग, क्योंकि जो कोई मछुआरा लोग आते थे तो वो सबसे पहले अपना नाक को बंद करते थे। मतलब ये गंदगी में रहने वाले लोग हैं, ये जानवरों के साथ अपना जीवन बिताने वाले लोग हैं, या इस प्रकार से ये लोग कहते थे कि ये जानवरों के साथ अपना जीवन बिताकर खुद जानवर के जैसा बने होंगे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रसिद्धि। परंतु प्रभु जब उसको देखता है, पतरस और जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा, वे सारे लोग परमेश्वर के बात को सुनकर उसके पीछे चले आए। इसी के लिए हम इस बात को समझते हैं, एक गीत को जिस प्रकार से हम गाते हैं, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। प्रभु आपका केवल नाम हमने सुना, जो जिस जाति के हम थे प्रभु, मछुआरे चरवाहे लोग, परंतु पतरस और अंद्रियास इस प्रकार से सोच रहे होंगे जिसको सारे लोग घृणा करते हैं, परंतु एक व्यक्ति आकर हमें इस प्रकार से कह रहा है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। इसका मतलब वही मनुष्य जो हमें इनकार करते हैं, वही मनुष्य हमें गंदगी में समझते हैं, ऐसे लोगों को मैं पकड़ूंगा। इस प्रकार की महान बातें उनके दिमाग में आने से, सोच में आने से वो सब छोड़ के उसके पीछे चले आए। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, परमेश्वर के उस प्रेम को हम समझने पाए, परमेश्वर के उस ख्याल को हमारे जीवन में हम समझने पाए। और एक वचन मरकुस के समाचार उसके 3 अध्याय 13वें वचन और 14वें वचन, मरकुस 3:13-14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया। हालेलुया, नियुक्त किया मतलब अपने सेवा कार्य के लिए चुना। मेरे प्रियो, मेरे सहकर्मियों, मेरे साथ सेवकाई करने वाले, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य के लिए 2-2 लोगों को चुना, 2-2 करके भेजा। इसी के लिए हमें भी इस यीशु मसीह की सेवकाई की तरह हमें
अपनी सेवा को जब हम बढ़ाते हैं तो दो दो करके लोगों को चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जहां एक या दो एक मन होकर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे वे सारी प्रार्थनाएं उनके लिए होगी। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हम लोगों के साथ साथ सदैव बने रहने पाए, सदैव उसकी कार्य हमारे जीवन में होती रहे, इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इफिसियों का एक वचन को मैं दिखाना चाहता हूं, पहले अध्याय के 4वें पद, इफिसियों का पत्री 1:4, इफिस 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट उसके लिए चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसने उत्पत्ति से पहले ही हमें उसके लिए चुन लिया, मतलब हमारे चुने जाने का निर्णय प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से पहले ही किया है। मेरे प्रियो, मैं यहां पर एक बात को कहना चाहता हूं, जो कई एक लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर ने क्या मुझे बुलाहट दी है, तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, इफिसियों उसके पहले अध्याय उसके 4 वचन के अनुसार आपका चुना जाना या आपके लिए आपको नियुक्त किया जाना यह उत्पत्ति से पहले ही है। इसी के लिए हमें उसको स्वीकारने की आवश्यकता है। और पर शिष्यों ने चुने जाने के लिए इच्छा दिखाई। पर इन सारे वचनों को जब हम देखते हैं उसमें से और एक वचन समझते, परंतु यीशु शिष्यों ने उनके चुने जाने के लिए इच्छा को दिखाया, मतलब वे चाहते थे प्रभु हमें चुने, वे चाहते थे प्रभु हमें सेवकाई के लिए भेजे। जरूर है यीशु मसीह के साथ कुछ जो वचनों को मैंने दिखाया उसमें से शिष्य ने यह इच्छा दिखाई कि यीशु उन्हें चुने। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जान के रखने की भी आवश्यकता है कि शिष्यों ने इस प्रकार से रखा। और जैसे यूहन्ना जैसे पहले वचन में यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुम्हारा फल बना रहे। चुना जाना एक अलग और परमेश्वर में अपना फल बने रहना एक अलग बात है। इसी के लिए तुम्हारा फल बना रहे का मतलब क्या है? ये तुम्हारा फल बना रहे मतलब परमेश्वर आज सभी सेवकों से यही चाहते हैं, हमारा फल जो है प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। यानी हम यीशु मसीह की सेवकाई करते समय उस यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले व्यक्ति बने और हमारा फल प्रभु में बना रहे। मेरे साथ एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 90 अध्याय के 17 वचन, भजन संहिता 90 अध्याय के 17वें पद, भजन 90 का 17, भजन 90 अध्याय के 17वें पद। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। यहां पर हमारे हाथों के काम मतलब हम जो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए अपने हाथों को लगाए हैं, प्रभु को इस प्रकार से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु जिस सेवा कार्य के लिए आपने मुझे चुना है या जिस सेवा कार्य के लिए आपने मुझे बुलाया है, उन सारी सेवा कार्य को करने के लिए प्रभु आप मेरे हाथों को दृढ़ कीजिए, आप मेरे हाथों को थामे रखिए, आप मेरे उन हाथों को सिद्धता के साथ रखे रहिए। इस बातों की अपेक्षा जो है परमेश्वर हमारे सारे सेवकों से चाहते हैं। और मसीह में उत्पन्न फल सदा बना रहेगा। जो मसीह के कार्य करने के लिए जो मसीह के कार्य करने वाले जो फल है उसमें हम सदा बने रहने की भी आवश्यकता है, उसी में हमें बने रहने की भी आवश्यकता है, जिसको हमें समझने की बात है, समझने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।
हालेलुया। और ये तीसरी बात उस यूहन्ना 15 अध्याय के 16वें वचन में, मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा बोलकर जो लिखा है, उसको सबसे पहले मैंने कहा कि परमेश्वर हमें चुनता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारा फल प्रभु में बना रहे। और उसी वचन की तीसरी बात जो है कि उसके नाम से हम जो कुछ मांगेंगे प्रभु हमें देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम से या परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो भी कुछ हम मांगेंगे प्रभु हमें देगा इस बातों को। और प्रभावशाली प्रार्थना केवल मसीह के ही नाम से की जानी चाहिए। प्रभावशाली प्रार्थना, जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, उसी प्रकार से हमें इस बात को भी जानना है, इस बात को भी समझना है, हर एक प्रभावशाली प्रार्थना मसीह के नाम से की जानी चाहिए। एक वचन मेरे साथ खोलिए, यूहन्ना 16 का 27, यूहन्ना 16वें अध्याय 27वें पद। इसीलिए क्योंकि पिता तो आप ही मुझसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह में पिता है और हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, मतलब उस पिता के ऊपर भी विश्वास किया है, क्योंकि यीशु मसीह में ही पिता है जिससे हमें समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार यीशु मसीह और पिता का नाम एक इशारा करता है कि वह क्या है और क्या क्या उनसे जुड़ा है। हालेलुया। इस वचन से यीशु मसीह का नाम एक इशारा करता है कि ये क्या है और क्या क्या बातें इनमें जुड़ी है और क्या क्या बातें इनसे जुड़ी है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह एक महान उद्देश्य के लिए प्रार्थना का उत्तर देते हैं। यीशु मसीह एक महान उद्देश्य के लिए हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, जिसे हमें जानने की आवश्यकता है। और वो क्या उद्देश्य है? यीशु मसीह एक महान उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वो महान उद्देश्य क्या है? वो महान उद्देश्य है पिता परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हें देगा और पिता की महिमा इसी से होगी। और यीशु मसीह में जब हमारा फल बना रहता है तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम जब पिता की महिमा करते हैं, पिता की महिमा हमारे द्वारा हो, यह परमेश्वर की एक मनसा है और यह परमेश्वर के कार्य है जिसे हमें जानना अवश्य है। एक वचन, और उन्हीं ऊंचे आधार पर हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। हमारे प्रार्थनाओं का आधार या हमारे ऊंची प्रार्थनाओं का आधार क्या होना चाहिए? तो हमारे जीवन में पिता की महिमा हो, पिता परमेश्वर की महिमा हो। इस प्रकार की बातें सबसे सर्वश्रेष्ठ होने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर, परमेश्वर के कार्य हमारे साथ होने पर, प्रभु की दया और परमेश्वर, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में 9वें और 10वें वाक्य में, मत्ती 6 9वें और 10वें वचन में, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब हमारी की जाने वाली प्रार्थनाओं का सबसे ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं में पिता परमेश्वर को महिमा मिलनी है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। हमारे जीवनों में हमारी हर प्रार्थनाओं का जवाब देते समय पिता परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। पिता परमेश्वर के महिमा की बातें होने, इसके लिए हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। और मकसद सही हो तो उनकी इच्छा में बड़ी बातों को मांग सकते। और दूसरी बात, हमारे जीवन का मकसद, जिस प्रकार से हम प्रार्थना कर रहे हैं, उस सारी प्रार्थनाओं में हमारा अगर मकसद सही रहेगा
तो हम हमारी प्रार्थनाओं को उसको हमारी मांग में उस सारी चीजों को मांग सकते। हमारा मकसद अगर सही हो, उनकी इच्छा में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उस बातों को मांग सकते हैं और उसका उत्तर भी हमें मिलेगा। मेरे प्रिय, इस बातों को हम समझ नहीं पाए। जैसे मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमारी प्रार्थना, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि प्रभु हमें चुनता है, हमें नियुक्त करता है। दूसरा हमने देखा परमेश्वर में, हमारा फल परमेश्वर में बने रहने की आवश्यकता है। और तीसरा, उसी वचन से मैं कह रहा हूं, यूहन्ना 15 के 16 में वचन के 3 भागों को मैं बता रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय उसके 16वें वचन के 3 भागों को मैं कर रहा हूं। उसमें सबसे पहला भाग आता है प्रभु चुनता है, दूसरा भाग आता है हमारा फल उसमें बना रहने की आवश्यकता है, और तीसरी बात है हमारी प्रार्थनाओं में सबसे ऊंची बात होनी चाहिए, पिता परमेश्वर को महिमा जाए। और जब पिता परमेश्वर को हमारी प्रार्थनाओं में महिमा जाती है तो हम हमारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से पाते हैं, प्रभु हमें उत्तर देते हुए देख सकते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना 15 के 7। यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर यीशु मसीह, वचन यीशु में हमें बने रहना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। और तब हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो सारी बातों का प्रबंध करेगा। वो सारी बातें जो हमारे लिए आवश्यक है, ना केवल प्रार्थना की, परंतु हमारे जीवन काल के लिए जो भी बातें जरूरी है, वे सारी जरूरी बातों को परमेश्वर देगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। और एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना 5वें अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 5वें अध्याय, पहला यूहन्ना का पत्री उसके 5वें अध्याय 14वें वचन और 15वें वचन। पहला यूहन्ना का पत्री उसके 5वें अध्याय 14 और 15, उसमें इस प्रकार से कहा है, और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हम कब देते, कब पाते हैं? जब हम हमारे जीवन काल का हमारा मकसद सही हो, परमेश्वर के अनुरूप हमारा मकसद हो, और हमारे मांगने के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है, तो परमेश्वर हमारे जीवन कालों में हमारे जीवन की सारी बातों को पूरी करेगा। हमारे जीवन की सारी बातों का प्रबंध परमेश्वर करेगा, हमें सारी बातों का जवाब देगा, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यिर्मयाह का पत्री उसके 33वें अध्याय और उसके 3रे पद को, जो हम कई बार सुने हैं, कई बार देखे हैं, और उसी को मैं पढ़ना चाहता हूं। 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी जानता नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातों को समझेंगे और कठिन कठिन बातों को जानेंगे, जिस बातों को समझने के लिए, जिस बातों को आज हम नहीं समझते हैं, परंतु परमेश्वर उन सारी बातों को कहने के लिए हमारे मनों को उभारता है, हमारे मनों को तैयार करता है। इसी के लिए हमें इस बातों को भी समझने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 18वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक न्यायी का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। 18वें अध्याय उसके 1 वचन से 8वें वचन तक, लूका रचित सुसमाचार
18 अध्याय 1 वचन से लेकर 8वें वचन तक की बातों को जगह अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत दिया गया है। इसका मतलब क्या है? एक अधर्मी न्यायाधीश और विधवा के बारे में, ये विधवा ना तो ये न्यायाधीश ना मनुष्य से डरता था पर ना ईश्वर से, परंतु फिर भी ये विधवा बार बार उसको आकर इस प्रकार से कहती थी, मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए। तो एक दिन ये न्यायाधीश इस प्रकार की सोच में रहा, जब ये मैं ना तो मनुष्य से डरता हूं न किसी न्यायाधीश से, परंतु ये विधवा बार बार मेरे पास आती है और ये बार बार मेरे पास आने के बाद अगर मैंने इसका न्याय नहीं चुकाया तो वो बार बार मेरे पास आएगी। इसी के लिए इस न्यायाधीश ने उसका न्याय चुकाया बोलकर हम इस वचनों को देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे जीवन का मकसद सही रहेगा तो हम उन अनचाही बातों को परमेश्वर से मांग सकते हैं, और ना केवल परमेश्वर से मांग सकते हैं परंतु उन सारी बातों को अपने जीवन में पाते हुए भी देखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और इफिसियों का पत्री अगर हम खोलते हैं उसके 6 अध्याय के 18वें वचन, इफिसियों का पत्री 6 अध्याय के 18वें वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी के लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना। हालेलुया। ये आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या है कि हमें अवश्य इस बात को समझना है, हमें अवश्य इस बात को जानना है कि हमें कंटिन्यूस हर समय आत्मा में भरकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारी जरूरतों की चीजों के लिए परमेश्वर के पास आकर प्रभु से निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, इब्रानी की पत्री 4 का 16, इब्रानी का लेखक 4 अध्याय के 16वें वाक्य में इस प्रकार से कहता है, 4 का 16, इब्रानी की पत्री 4:16, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उस प्रकार का अनुग्रह हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस प्रकार का अनुग्रह हमें चाहिए जब हमारी आवश्यकता की बातें होती है, उस समय परमेश्वर से अगर हम पुकारे तो उस सारी बातों को हम परमेश्वर से प्राप्त करें। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी कारण हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमें उस महान परमेश्वर को मांगते समय विश्वास भी करना है कि इस चीज को हम पा लिए। और याकूब की पत्री 5वें अध्याय के 16वें वाक्य को पढ़िए, याकूब 5 का 16, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ना केवल मांगना है परंतु विश्वास करना है कि इस चीजों को हम पा लिए। हालेलुया। मैं उसी यूहन्ना के 15वें अध्याय के 16वें वचन को फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना 15 के 16, पहली बात उस वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। सबसे पहली चीज, परमेश्वर हमें चुनता है। दूसरी चीज, और तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। दूसरी चीज है, हमारा फल प्रभु में बना रहने की आवश्यकता है। हमारा फल प्रभु में बने रहने की आवश्यकता है। तीसरी, और हम पिता से जो मांगेंगे वो पिता हमें देगा। हालेलुया। आज भी हम इसी बातों को, इन 3 बातों को समझने के लिए इस बातों को मैं इस प्रकार से कहता हूं कि परमेश्वर चुनता है और उसका फल हमारे जीवन में बना रहना है और पिता की महिमा के लिए प्रार्थना भी करना है। इसी के लिए प्रभु हमारे जीवन काल में इस बातों को करने पाए। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें इस समय
परमेश्वर के निकटता में आए। प्रभु को प्रार्थना करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए, अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया। कितना मधुर है तेरा वचन, बरआत मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, बरआत मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। स्वर्गीय परमेश्वर, हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु आपने हमें चुना, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु हमारा फल बना आप में बना रहे, इसके लिए भी हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। और हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर आपके नाम की महिमा लगातार हो। प्रभु तेरी दया हमारे साथ होने पाए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए, इसके लिए हम अपने आप को समर्पण करते। प्रभु हमारी हर बातों को तू स्वीकार कर, तेरे नाम की महिमा को ले, हमें इस्तेमाल कर, तेरे राज्य के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।